हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी हायर एजुकेशन के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो उसमें आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ टू। ऑप्शन ए, प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। ऑप्शन बी, मिनिमाइज स्ट्रेस इन लर्निंग। ऑप्शन सी, एम्पावरिंग फॉर फ्यूचर लर्निंग। ऑप्शन डी, इनकरेज सेल्फ हेल्प। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस। जो गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का, वो क्या प्रमोट करता था? इक्वालिटी को, यानी हर किसी को समान, जो एक को, जैसे कुछ गरीब बच्चे आते हैं, कुछ अमीर बच्चे आते हैं, मगर दोनों को इक्वल जो है वो क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए। तो प्रमोट किया गया इक्वालिटी को और एक्सीलेंस को, यानी कि जो शिक्षा हो वो बहुत ही अच्छी हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्वयं? स्वयं क्या है? ऑप्शन ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी, डिजिटल प्रोग्राम टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। या ऑप्शन डी, नेम ऑफ अ वेबसाइट। तो स्वयं क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्वयं क्या है? एक डिजिटल प्रोग्राम है टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। मैं आपको पहले की वीडियोस में स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो बता चुकी हूँ, तो आप लोग पहले की जो वीडियोस हैं उनको भी एक बार चेकआउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया हैज़ गिवन स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड मैन पावर? ऑप्शन ए, थर्ड 5-year प्लान। ऑप्शन बी, फोर्थ 5-year प्लान। ऑप्शन सी, सेकंड 5-year प्लान। या ऑप्शन डी, फिफ्थ 5-year प्लान। इसमें पूछा गया है कि जो 5-year प्लान्स हमारे बन रहे थे, मतलब पहले जो होता था वो हमारे 5-year प्लान बनाए जाते थे। अब तो खैर ये हटा दिया गया है, 5-year प्लान की जो स्कीम थी उसको हटा दिया गया है। तो इसमें पूछा क्या गया है, जो 5-year प्लान जो इंडिया में एजुकेशन और मैन पावर के लिए था वो कौन सा था? किस जो 5-year प्लान था उसमें एजुकेशन और मैन पावर की बात की गई थी? थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में या फिर फिफ्थ में? तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ में। फोर्थ में जो एजुकेशन और मैन पावर की बात की गई थी, फोर्थ 5-year प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एंड नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? ऑप्शन ए, लर्निंग फ्रॉम बुक्स। ऑप्शन बी, लर्निंग फ्रॉम द टीचर। ऑप्शन सी, लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग। ऑप्शन डी, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लर्निंग फ्रॉम द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक? ऑप्शन ए, ब्रिटिश एरा। ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट एरा। ऑप्शन सी, मुगल एरा। या ऑप्शन डी, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मुगल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट स्टैब्लिश्ड? मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो किस ईयर में स्टैब्लिश की गई थी? ऑप्शन ए, 1957। ऑप्शन बी, 1857। ऑप्शन सी, 1947। या ऑप्शन डी, 1964। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए कराती हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा। कमेंट भी किया करिए, कमेंट में आप मुझे बताया करिए कि मैंने कैसा पढ़ाया, या फिर जो भी आप लोगों को फीडबैक देना हुआ कर, तो प्लीज़ कमेंट पे अपना एक कमेंट छोड़ दिया करें। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिसिप्लिन हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया? किस स्ट्रीम में हाईएस्ट परसेंटेज था इनरोलमेंट का हायर एजुकेशन में? ऑप्शन ए, आर्ट्स। ऑप्शन बी, साइंस। ऑप्शन सी, कॉमर्स। या ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? आर्ट में। आर्ट में सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट हुआ था कब? हायर एजुकेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड लाइक सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट एट्सेट्रा। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी या ऑप्शन डी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। इसमें पूछा गया है जो हमारे एकेडमिक अवार्ड होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिप्लोमास होते हैं, वो किस में स्टोर करके रखे जाते हैं। एक अभी भी नया नया चला है कि ऑनलाइन एक स्टोर आता है जिसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेफली स्टोर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यानी इसको NAD शॉर्ट फॉर्म में इसको हम NAD भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ MOOC इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स इज़ जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स। MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन ए है लो कॉस्ट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी है असेसिबिलिटी कंसिडरेशन, ऑप्शन सी है स्पीड कंसिडरेशन, ऑप्शन डी है नोवेलिटी कंसिडरेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, असेसिबिलिटी कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू विच एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी UGC जो है वो कब एग्जिस्टेंस में आई थी। ऑप्शन है UGC एक्ट 1956, ऑप्शन बी UGC एक्ट 1944, ऑप्शन सी UGC एक्ट 1949 या ऑप्शन डी UGC एक्ट 1968। तो इसका सही आंसर बताइए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, UGC जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए UGC एक्ट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द पीरियड इन विच इंडिया बिकेम अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग। जो इंडिया है वो कब हायर लर्निंग का सेंटर बना, किस पीरियड में। ऑप्शन ए गुप्ता पीरियड, ऑप्शन बी मुगल पीरियड, ऑप्शन सी बुद्धा पीरियड या ऑप्शन डी ब्रिटिश पीरियड। तो इसका सही आंसर क्या है, गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर प्रोविजन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड contribution are to be revived every INDC intended nationally determined contribution। ऑप्शन ए 15 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 10 ईयर या ऑप्शन डी 3 ईयर। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी 5 ईयर। जो हमारा INDC है वो रिवाइव्ड होता है हर 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एडमिशन वॉज प्रिवेलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशियंट टाइम्स। ऑप्शन ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी गुड एकेडमिक क्रेडेंशियल, ऑप्शन सी इंटरव्यू या ऑप्शन डी पीर डिस्कशन। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो नालंदा था हमारा तो उसमें कैसे होता था, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एडमिशन वॉज प्रेवलेंट एज अ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो करंट चैलेंजेस चल रहे हैं हायर एजुकेशन में वो कौन कौन से हैं। 1 है एक्सपेंशन, 2 इक्विटी, 3 है फंड, 4 है एग्जामिनेशन रिफॉर्म, 5 है एक्सीलेंस और 6 है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें हमें चूज़ करना है इसमें कौन कौन से करंट चैलेंजेस चल रहे हैं। तो सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है इसमें 1st, 2nd एंड 6, बी है 2nd, 3rd एंड 4th, सी है 3rd, 4th एंड 6 और डी है 1st, 2nd एंड 5th। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1st, 2nd एंड 5th, यानी कि हमारा एक्सपेंशन, इक्विटी और एक्सीलेंस। हमको हायर एजुकेशन में एक्सीलेंस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो शिक्षा है वो दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही है। इक्विटी यानी इक्वालिटी होनी चाहिए और एक्सपेंशन हम जितना उसको बढ़ा सकते हैं, जितने दूर तक फैला सकते हैं अपनी शिक्षा को, हायर एजुकेशन को, उतना ही फैलाएं। तो ये क्या है, करंट चैलेंजेस है जिनको हमें क्या करना है, फुलफ़िल करना है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।